कहानियों की इस कड़ी में आज जब हनुमान माता सीता को ढूंढने आगे निकले तो उनके रास्ते में कई बाधाएं आई, पर वे अपनी सूझबूझ के साथ हर बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए। हनुमान तेजी से आकाश मार्ग में उड़े जा रहे थे। देवतागण राम के प्रति हनुमान की निष्ठा और लगन की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए तभी नागमाता सुरसा इंद्र के आदेश पर उनका मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान ने जब सुरसा को देखा तो वे बोले, आप कौन हैं? आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? उसने जोरों से अट्टहास किया और बोली, ठहरो, मैं सुरसा हूँ। आज भाग्यवश मुझे भोजन मिला है, मैं भरपेट भोजन करूंगी। यह कहकर अपना विशालकाय मुंह खोलकर वह हनुमान को खाने के लिए दौड़ी। हनुमान ने हाथ जोड़कर विनती करी, मैं अपने प्रभु के काम से जा रहा हूँ, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे अपना काम पूरा कर लेने दो, फिर मुझे खा लेना। मैं वर्षों से भूखी हूँ, इतने समय के बाद तो शिकार मिला है, वह भी इतना विशाल शिकार छोड़ दूं, मैं इस चकमे में नहीं आने वाली। और उसने हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह खोला। हनुमान ने अपना आकार उसके मुंह से दुगुना बढ़ा कर दिया। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा किया। हनुमान और सुरसा दोनों ही अपना अपना रूप बढ़ाते जा रहे थे। जब सुरसा का मुंह 100 योजन का हो गया तो अचानक से हनुमान ने अपना रूप एकदम छोटा किया, मुंह में प्रविष्ट हुए और बाहर निकल आए। सुरसा हनुमान के इस कौशल से अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने वास्तविक रूप में आकर उसने कहा, हे पवन पुत्र, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। आपकी सूझ अप्रतिम है, ईश्वर करे आपका कार्य पूर्ण हो। यह कहकर उसने सफलता का आशीर्वाद देकर हनुमान को आगे जाने दिया। हनुमान सुरसा को नमन कर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उनकी मुठभेड़ सिंहिका नामक राक्षसी से हुई। वह राक्षस राज हिरण्यकशिपु की पुत्री और राहु की माता थी। उनको भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि वह परछाई पकड़कर ही किसी को वश में कर सकती थी। आकाश मार्ग से जाने वाले प्राणी की परछाई जल में ही पकड़ लेती थी और उसे अपना ग्रास बनाती थी। वस्तुतः वह स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण करने में समर्थ थी। उसने दौड़ते हुए हनुमान की परछाई जल में ही पकड़ ली। हनुमान आकाश में ही ठहर गए और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। नीचे देखते ही हनुमान को सारी बात समझ में आ गई। हनुमान को पकड़कर सिंहिका अत्यंत प्रसन्न होती हुई बोली, हे हनुमान, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मैं बहुत भूखी हूँ। आज बड़े दिनों बाद मुझे बहुत बड़ा शिकार पकड़ में आया है। आज तो भोजन का मजा ही कुछ और होगा। ऐसा कहकर उसने मुंह खोला और हनुमान को अपने मुंह में डालना चाहा। तभी हनुमान को इस राक्षसी के संबंध में दी हुई सुग्रीव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने झट से एक युक्ति सोची और अपने आप को छोटे रूप में परिवर्तित किया और सिंहिका के मुंह में प्रविष्ट हो गए। हनुमान ने प्रभु का नाम लेते हुए उसके मुंह के भीतर ही एक जोरदार प्रहार किया। मुंह खुल गया, हनुमान बाहर निकल आए। सिंहिका वहीं ढेर हो गई। हनुमान के पराक्रम को स्वर्ग से सभी देवतागण देख रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। पुष्पों की वर्षा करते हुए देवताओं ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान ने अपनी यात्रा जारी रखी। शीघ्र ही वह समुद्र के पार पहुंच गए। इस तरह हनुमान अपने सूझबूझ से हर कठिनाई, हर बाधा का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए।